ध्यान के लिए सीधे बैठ जाएं। कमर सीधी कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। शरीर में, मन में किसी प्रकार का तनाव न हो। बिल्कुल सहज अवस्था में बैठ जाएं। मन को पहले अंतर्मुक्त करने के लिए वृत्तियों को समेटकर, बाहरी जगत की वृत्तियों को समेट करके शरीर पर लगाएं। शरीर का दर्शन करें। मन में जो विषयों की वृत्तियां हैं, मन में जो चंचलता है, मन में जो विषयों का प्रभाव है, जिसके कारण मन निरंतर विषयों में ही, पूर्व की घटनाओं में ही बहता रहता है, वहां से खींचकर मन को शरीर पर लगाएं। शरीर को देखें। सिर को देखें, माथे को देखें, कानों को अनुभव करें, बंद नेत्रों को अनुभव करें, नासिका को देखें, जिह्वा को देखें, होंठों को देखें, दांतों को देखें। वृत्ति को अंतर्मुक्त करने के लिए, बाहर संसार से अंतर्मुक्त करने के लिए शरीर पर केंद्रित करें, ताकि वृत्तियां बाहर न जाएं। क्योंकि सबसे पहला हमारा अंतर में प्रवेश करने के द्वार यह शरीर है। ये इस पर लगाएं। गर्दन को देखें, कंधों को देखें, बाएं कंधे को देखें, बाजुओं को देखें, कोहनी को देखें, हाथों को देखें, हथेलियों को देखें। पांचों उंगलियों को देखें, एक एक उंगली को दर्शन करें। फिर दाहिने कंधे को देखें, बाजू को देखें, कोहनी को देखें, हाथ को देखें, हाथ के पंजे को देखें, हथेली को देखें, पांचों उंगलियों को देखें। मन को शरीर पर केंद्रित करें। फिर गर्दन से नीचे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे नीचे एक एक वर्टेब्रा को देखते हुए नीचे उतरें। धीरे 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 कमर तक आए। कमर से नीचे लास्ट आखिरी वर्टेब्रा तक मन को देखें, ले जाएं। कोई कमर को देखें, गले को देखें। अंदर श्वास, नासिका से श्वास की अंदर धारा को देखें। श्वास अंदर जा रही है, फेफड़ों में भर रही है, फेफड़ों को देखें। हृदय को धड़कता हुआ अनुभव करें। भोजन नली को देखें, आमाशय को देखें, छोटी आंत को देखें, पेट को देखें, छाती को देखें। इस शरीर पर मन को दौड़ाएं।
मन बाहर से हट गया, अब शरीर पर लग गया मन। जंघाओं को देखें, बाईं जंघा को देखें, घुटने को देखें, पैर को देखें, पैर के पंजे को देखें, तलवे को देखें, दाहिने पैर को देखें, जंघाओं को देखें, घुटने को देखें, पैर को देखें, पंजे को देखें, तलवों को देखें, सिर, धड़ और पैर, ये पूरे शरीर का आपने दर्शन किया बंद आंखों से। वृत्ति आपकी अंतर्मुख हो गई है, शरीर पर टिक गई है। अब बाहर की कोई वृत्ति नहीं है। धीरे से शरीर से वृत्ति को हटाकर सांसों पे लगाएं। नासिका से अंदर जाती हुई सांस को अनुभव करें। जब सांस अंदर जाए तो पेट थोड़ा सा बाहर खोलता हुआ अनुभव हो। जब सांस बाहर निकले तो पेट अपनी जगह पर आता हुआ अनुभव करें। सांस बाहर निकलती हुई अनुभव करें। देखते रहें। सांसों के श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। मन श्वासों पर केंद्रित हो गया है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। मन की एकाग्रता बढ़ाना है। मन पर कंट्रोल कैसे करें, मन को वश में कैसे करें, तो ये मन को वश में करने का साधन है। सांस अंदर जा रही है, मन सांस के साथ अंदर जा रहा है। सांस बाहर निकल रही है तो मन सांस के साथ बाहर आ रहा है। अब मन हमारी आज्ञा के अनुसार चल रहा है। सबसे अच्छा साधन है मन को एकाग्र करने का, मन को शांत करने का, मन को शुद्ध करने का, मन की चंचलता को खत्म करने का। ये बहुत अच्छा सरल साधन है। जब भी मन चंचल हो रहा हो तो इस विधि को अपनाएं। शांत होकर बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें, देखते रहें, देखते रहें। नींद नहीं आ रही हो, यह विधि काम करती है। सांसों पर ध्यान आते जाते आते। शुरू में नहीं हो सकता, शुरू में परेशानी हो, शुरू में दिक्कत होगी। अर्थात हम सांसों पर देखने की कोशिश करेंगे फिर भी मन बाहर जाएगा, लेकिन कुछ अभ्यास के बाद ठीक सांसों के साथ चलने लगेगा मन। बाहर की चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मन को सबसे पहले ध्यान के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। बिना एकाग्र मन के ध्यान भी नहीं लगेगा। तो मन जो है प्राणों के साथ बह रहा है, मन शांत हो गया है, चंचलता खत्म हो गई है। अब मन को देखें, मन को देखें। मन में विचार, प्राणों पर मन को एकाग्र करने के बाद मन शांत हो गया। इसमें कोई विचार नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं उठ रहा है, न पूर्व की कोई घटना याद आ रही है। मन में अब हमारी
आज्ञा के बिना कोई विचार नहीं उठेगा, और कोई विचार उठता है तो उस पर तुरंत ध्यान दीजिए। मन को देखने वाली बुद्धि है, मन के अंतरंग बुद्धि है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है। मन की एक एक गतिविधि को बुद्धि जानती है। सामान्य अवस्था में मन और बुद्धि एक ही हो जाते हैं, जिधर मन होता है उधर बुद्धि होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हमने मन पर बुद्धि का पहरा बिठा दिया तो मन की एक एक वृत्ति का पता बुद्धि को चलने लगता है। मन को देखते रहें, कोई विचार नहीं उठ रहा है, कोई विचार नहीं उठ रहा है। मन शांत है, शांत है। ये मन दृश्य और बुद्धि अर्थात मैं दृष्टा हूं। ये शरीर दृश्य है और मैं शरीर का दृष्टा हूं। ये प्राण दृश्य है और मैं प्राणों का दृष्टा हूं। ये मन दृश्य है और मैं अर्थात बुद्धि इस मन का दृष्टा है, साक्षी है। ये सब सारे दृश्य हैं और मैं दृष्टा हूं, दृश्य का दृष्टा। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई बाहर व्यक्ति सामने खड़ा है और मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, तो वो व्यक्ति दृश्य है और मैं दृष्टा हो गया। वो दृश्य अलग है और मैं दृष्टा अलग हूं। ये मन दृश्य है, मैं इस मन का दृष्टा हूं। ये मन अलग है और मैं अलग अंतरंग में सूक्ष्म ज्ञाता हूं। मन शांत हो गया है, बुद्धि अवेयर हो गई है, सावधान हो गई है। अब बुद्धि मन के साथ नहीं जाती, मन के साथ नहीं बैठी। बुद्धि को अपना पता चल गया कि मैं तो मन में पूर्व के अनेकों विचार उठते हैं, क्योंकि विचारों के संस्कार अंदर बैठे हैं। पूर्व जो भी घटनाएं घटी हैं उसके संस्कार चित्त में बैठ जाते हैं और जैसे ही मन स्वतंत्र होता है, जैसे ही मन से बुद्धि का पहरा हटता है, तो मन में वो समस्त संस्कार स्मृति के रूप में उठते हैं और उन स्मृतियों के साथ बुद्धि का तादात्म्य होता है। बुद्धि में यह अज्ञान भरा हुआ है कि ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मैं हूं और ये सारे सुख दुख मुझे ही हो रहे हैं। बुद्धि ने
शरीर से कभी अपना संबंध अलग नहीं समझा, देखा ही नहीं उसने। जबकि ये बुद्धि शरीर से बहुत अंतरंग में सूक्ष्म है और ज्ञाता है, लेकिन भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण बुद्धि शरीर के साथ तादात्म्य करती है। ये शरीर मैं हूं, ये भ्रांति हो गई है। और शरीर पर जो कुछ सुख दुख घटता है, बुद्धि समझती है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। शरीर के तादात्म्य होने के कारण मैं कर्ता हो जाता हूं। शरीर करता है, शरीर भोगता है, लेकिन बुद्धि उसको अपने ऊपर आरोपित करके ये समझने लगती है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा अपमान हो गया है, मेरा सम्मान हो गया है, मुझे लाभ हो गया है, मुझे हानि हो गई है। शरीर को सर्दी गर्मी लगती है तो बुद्धि समझने लगती है कि मुझे सर्दी हो गई है, मुझे गर्मी हो गई है, मुझे रोग हो गया है। इस तरह बुद्धि शरीर के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होती रहती है, जबकि है अलग। ये भ्रांति के कारण होता है। अनेक जन्मों के अध्यास के कारण शरीर और बुद्धि अनेक जन्मों से साथ साथ हैं, तो अध्यास हो गया है। क्योंकि संग का प्रभाव है। जैसे बाप का बेटे के साथ तादात्म्य हो जाता है तो बेटे को दुख होता है, तो बाप को भी दुख को अनुभव होता है। बेटे को नुकसान होता है तो बाप ही अनुभव करता है, बाप को दुख होता है। तादात्म्य के कारण इतना गहरा तादात्म्य हो गया, इतना मैं मेरापन हो गया है। पुत्र के साथ ही मैं भाव आ गया। इसी के कारण दुख होता है। पुत्र के दुख से अपने को दुख होता है। इसी तरह से शरीर का और बुद्धि का तादात्म्य हो गया है अनेक जन्मों के संग के कारण। तो यहां पर ध्यान में इस संग को जानना है कि गलत संग हो गया है, भ्रांति का संग हो गया है, भ्रांति के कारण तादात्म्य हो गया। बुद्धि को जागरूक करना है, बुद्धि में ये ज्ञान भरना है। पहले श्रवण के द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करना है, बुद्धि में शब्द ग्रहण करना है, और फिर उस पर श्रद्धा करनी है। अगर श्रद्धा नहीं करेंगे वैसे शब्द रह जाएंगे। इसलिए ये ज्ञान जो है परंपरा से लिया जाता है, और जहां से ये ज्ञान लिया जाता है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गुरु से, जिस आचार्य से, जिस शास्त्र से, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसमें शंका करेंगे। लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो गुरु कहता है, भले ही हमारे समझ में न आए, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए कि ये सत्य है। क्योंकि शास्त्र और गुरु का एक मत होता है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से है,
उसको स्वीकार करना। तो बुद्धि में ज्ञान करना कि ये शरीर मैं नहीं हूं, और देखना है ध्यान में, इसीलिए ध्यान में किया जाता है कि बुद्धि में और शरीर में भेद, प्राण में और बुद्धि में भेद। अब प्राण चल रहे, प्राण कमजोर होते तो मैं कमजोर हो गया हूं। प्राण शरीर में शक्ति नहीं है, प्राणों में ऊर्जा नहीं है, तो मैं कमजोर हो गया, मैं दुखी हो गया हूं, मैं शक्तिहीन हो गया हूं। तो प्राणों में और अपने में भेद करना, तो प्राण अलग हैं। मन में और अपने में, मन में और बुद्धि में भेद देखना है। बुद्धि इन सब का दृष्टा है। बुद्धि विवेकशील है, बुद्धि में विवेक होता है, बुद्धि में विवेक होता है, विवेक प्राप्त करना होता है। एक बुद्धि होती है प्राकृतिक, प्राकृत होती है, उसमें कोई उसने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया। हमने बुद्धि में कोई ज्ञान ही नहीं डाला, तो जैसे अनादिकाल से चल रहा है वैसे चल रहा होता है। लेकिन मनुष्य जीवन में बुद्धि में ये ज्ञान धारण किया जा सकता है, तो ज्ञान धारण करना चाहिए। बुद्धि में जो अज्ञान का ज्ञान हो गया है, जो अज्ञान मन में बैठ गया है, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करना है, अभ्यास के द्वारा, श्रवण के द्वारा। तो बुद्धि में ये ज्ञान करना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। अच्छा, कभी तो शरीर में मैं होता है कि मैं ही शरीर हूं। अब कभी हम बोलते हैं कि ये शरीर मेरा है, मैं और मेरे का भाव इस शरीर में होता रहता है। लेकिन ज्ञान करना कि न मैं ये शरीर हूं और न ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर नहीं है, तो मेरा नहीं है शरीर। मेरा स्वरूप तो चेतन स्वरूप है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हूं। ये तो आभासिक है, ये शरीर तो जीवाभास के कारण है। जीव को ऐसा लगता है, जो जीवात्मा अज्ञान जनित जो ये जीव है, और जीव क्या है? बुद्धि में यह भ्रांति पैदा हो जाना ही जीव है। अब जीव में से भ्रांति न हो तो जीव ही ब्रह्म है। ये जो आभास होता है, अज्ञान होता है, तो ये भी मिथ्यात्व है, भ्रांति है, भ्रांति के कारण होता है। ये जीव भाव इसीलिए जन्म मरण होता है, इसलिए शरीर का बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये जो जीव है, जीवात्मा है, ये भी आभासिक है। लेकिन अज्ञान के कारण, जैसे बुद्धि में हमने ज्ञान किया और सब स्पष्ट रूप से देख लिया कि ये शरीर है, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, ये मन है, ये प्राण है, ये सब, ये ज्ञान कहाँ हो रहा है? बुद्धि में। ये जीवात्मा, ये बुद्धि में, यही बुद्धि जीवात्मा। इस बुद्धि में जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जीवत्व खत्म होता है, जीव भाव खत्म हो जाता है, सुखी दुखित्व खत्म हो जाता है, कर्ता भोक्तापन खत्म होता है। और जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आत्मा है, उसका ज्ञान बुद्धि में करना होता है कि मैं न ये मन हूं, न मैं ये प्राण हूं, न मैं ये शरीर हूं, मैं तो मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है। बुद्धि क्या कहती है? मैं यह नहीं हूं, मैं मेरा स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है, केंद्र है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। बस इस ज्ञान के द्वारा बुद्धि में जो अज्ञान भरा हुआ है, उसको
मिटाना है, नष्ट करना है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्मि, बुद्धि में ये ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। अहम अहम भाव, अपरोक्ष भाव करना है। और अपरोक्ष भाव करते करते जब ये शरीर के प्रति, मन के प्रति तादात्म्य खत्म हो जाएगा, तो अपने चैतन्य स्वरूप जो है अंतरंग में जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तो अपना चैतन्य स्वरूप जो है वो स्वयं प्रकाशित है, अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप वो ज्ञान में आता है। ऊपर का अज्ञान दूर करना है, ऊपर की